हेलो, मेरा नाम स्नेहा है। मैं 22 साल की हूँ और सच कहूँ तो मेरी उम्र में वो सब है जो एक लड़की को आकर्षक बनाता है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, होंठ गुलाबी और फिगर ऐसा कि जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो लगता है जैसे कोई मॉडल हो। लेकिन मैं कोई शहर की लड़की नहीं हूँ। हमारा घर गांव के पास एक छोटे से कस्बे में है जहाँ सब कुछ देसी स्टाइल में चलता है। घर में मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन पूजा जो 20 की है और मेरा भाई राहुल जो 24 का है। राहुल भाई तो बस वो इतना हैंडसम है कि गांव की लड़कियां उस पर लाइन मारती हैं, लेकिन वो हमेशा घर पर ही रहता है, खेती बाड़ी देखता है। मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जो शुरू से ही उलझी हुई है। ये कहानी मेरे और राहुल भाई के बीच की है, लेकिन ऐसी नहीं जैसी आप सोच रहे होंगे। इसमें प्यार है, करीबियां हैं, लेकिन सब कुछ एक सीमा में। चलिए शुरू से बताती हूँ, धीरे धीरे, जैसे घर में बैठकर कोई अपनी सहेली को सुना रही हो। सबसे पहले तो ये बताऊं कि हमारा परिवार बिल्कुल देसी है। पापा खेती करते हैं, मम्मी घर संभालती हैं और हम तीनों भाई बहन मिलकर सब कुछ करते हैं। पूजा तो अभी कॉलेज में है, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है और घर पर ही हेल्प करती हूँ। राहुल भाई सुबह उठकर खेत जाते हैं, शाम को लौटते हैं। हमारा घर बड़ा सा है, लेकिन कमरे कम हैं, तो कभी कभी हम सब एक साथ ही सोते हैं, मतलब अलग अलग बिस्तर पर, लेकिन एक ही कमरे में। वो दिन याद है जब सब कुछ शुरू हुआ। वो कोई बारिश वाला दिन नहीं था, ना ही कोई बीमारी या बाजार जाने वाला, बल्कि वो एक साधारण सुबह थी जब मैं किचन में चाय बना रही थी। राहुल भाई अभी अभी खेत से लौटे थे, उनके कपड़े थोड़े गंदे थे, पसीने से तर, और वो सीधे किचन में आ गए। स्नेहा, चाय बना दी? उन्होंने पूछा, और उनकी आवाज में वो थकान थी जो मुझे हमेशा पसंद आती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, बस हो गई, बैठो मैं देती हूँ। वो कुर्सी पर बैठ गए और मैंने चाय का कप उनके सामने रखा, लेकिन जैसे ही मैं झुकी मेरी चुन्नी थोड़ी सरक गई और मैंने देखा कि उनकी नजरें एक पल के लिए मेरे ब्लाउज पर रुक गईं। मैंने जल्दी से चुन्नी ठीक की, लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। क्या हुआ भाई, थक गए हो? मैंने पूछा, और वो हंसकर बोले, नहीं रे, बस तू रोज इतनी सुंदर लगती है कि देखता रह जाता हूँ। उनकी ये बात सुनकर मैं शर्मा गई, लेकिन अंदर से खुश भी हुई। घर के लोग सोचेंगे कि ये तो शुरुआत है, कुछ आगे होगा, लेकिन वो सिर्फ भाई का प्यार था। हम ऐसे ही बातें करने लगे। तू जानती है स्नेहा, गांव की लड़कियां मुझसे शादी करना चाहती हैं, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आती। तू जैसी होनी चाहिए वैसी कोई नहीं। मैंने हंसकर कहा, भाई मैं तो तुम्हारी बहन हूं, वैसी लड़की कहाँ मिलेगी? और वो बोले, हाँ, लेकिन तू मेरी जिंदगी में है ना, बस वही काफी है। आपसे एक छोटी सी विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आप गरीब नहीं हो जाएंगे, न ही आपके पैसे खर्च होंगे। यह बिल्कुल निःशुल्क है। आपका एक क्लिक हमें आगे और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। उस दिन से हमारी बातें थोड़ी बदल गईं। शाम को जब पूजा कॉलेज से आती, हम तीनों छत पर बैठते। पूजा हमेशा मजाक करती, दीदी भाई को देखो कितना स्टाइलिश है, कोई लड़की पटाओ ना भाई। राहुल भाई मुस्कुराते और कहते, पूजा तेरी दीदी से बेहतर कौन होगी? मैं शर्मा जाती, लेकिन बात को हंसी में टाल देती। एक शाम हम छत पर थे, सूरज डूब रहा था, हवा ठंडी थी। राहुल भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, स्नेहा, अगर तू मेरी बहन ना होती तो मैं तुझे कभी जाने ना देता। उनकी आंखों में एक चमक थी जो मुझे अजीब लगी। मैंने हाथ हटाया नहीं, बस बोली, भाई मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। पूजा ने देखा और हंसकर कहा, अरे वाह, भाई बहन का प्यार देखो। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या ये सिर्फ भाई का प्यार है? धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक रात हम सब कमरे में सो रहे थे, मम्मी पापा अपने कमरे में और हम तीनों एक कमरे में। रात को अचानक मेरी नींद खुली क्योंकि बाहर से कोई आवाज आई, शायद कोई जानवर। मैं डर गई और बिस्तर से उठी। राहुल भाई का बिस्तर मेरे पास था, वो जाग रहे थे। क्या हुआ स्नेहा? उन्होंने धीरे से पूछा। मैं उनके पास गई और बोली, भाई डर लग रहा है। वो उठे और मेरे पास आ गए, मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, डर मत, मैं हूं ना।
उनकी उंगलियां मेरे बालों में थीं और वो इतने करीब थे कि उनकी सांसें मुझे महसूस हो रही थीं। थरकी सोचेंगे कि अब कुछ होगा, लेकिन मैंने बस उनका हाथ पकड़ा और बोली, भाई तुम हो तो सब ठीक है। वो मुस्कुराए और वापस लेट गए, लेकिन वो पल मेरे मन में रह गया। अगले दिन सुबह मैं किचन में थी। राहुल भाई आए और बोले, रात को तू कितनी क्यूट लग रही थी डरते हुए। मैंने शर्मा कर कहा, भाई मजाक मत करो। फिर पूजा की बातें शुरू हुईं। पूजा को लगता था कि राहुल भाई को कोई लड़की पसंद है, लेकिन वो बताते नहीं। एक दिन पूजा ने मुझसे कहा, दीदी भाई को क्या हो गया है, वो रोज तुम्हारी तारीफ करते हैं। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन अंदर से सोच रही थी। शाम को हम फिर छत पर थे। राहुल भाई ने कहा, स्नेहा तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं तुझसे सब शेयर करता हूं। मैंने पूछा, भाई कोई लड़की पसंद है क्या? वो बोले, हाँ, लेकिन वो इतनी करीब है कि बता नहीं सकता। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। थरकी लोग उछल पड़ेंगे, सोचेंगे कि वो मैं हूं, लेकिन मैंने कहा, कौन है भाई, बताओ ना। वो हंसे और बोले, बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। दिन ऐसे ही चलते रहे। एक बार घर में मेहमान आए, पापा के रिश्तेदार। सब लोग हॉल में बैठे थे, बातें कर रहे थे। मैं चाय सर्व कर रही थी और राहुल भाई मेरी हेल्प कर रहे थे। जैसे ही मैंने ट्रे रखी, मेरी कमर पर उनका हाथ लग गया गलती से। लेकिन वो हाथ हटाया नहीं तुरंत, बल्कि धीरे से दबाया। मैं चौंक गई, लेकिन मुस्कुराकर बोली, भाई संभल के। वो बोले, सॉरी, लेकिन तू इतनी सॉफ्ट है। वो शब्द सुनकर मैं शर्मा गई, लेकिन मेहमानों के सामने कुछ नहीं कहा। बाद में जब सब सो गए, रात को मैंने उनसे कहा, भाई वो क्या था? वो बोले, कुछ नहीं, बस मजाक, लेकिन सच में तू मेरी लाइफ है। हमारी बातें अब थोड़ी रोमांटिक हो गई थीं, जैसे तू बिना मेरी जिंदगी अधूरी है वगैरह। पूजा ने नोटिस किया और कहा, दीदी भाई तुम्हें कितना प्यार करते हैं। फिर एक दिन पापा ने कहा कि राहुल को शहर जाना है कुछ काम से। मैं उदास हो गई, क्योंकि वो 2 दिन के लिए जा रहे थे। जाने से पहले वो मेरे कमरे में आए और बोले, स्नेहा मेरे बिना रह लेगी? मैंने कहा, नहीं भाई, लेकिन जाना तो है। उन्होंने मुझे गले लगा लिया, पहली बार इतने करीब से। उनकी छाती पर मेरा सर था और मैंने महसूस किया उनकी धड़कन। थरकी सोचेंगे कि अब किस होगा, लेकिन मैंने बस कहा, जल्दी आना भाई। वो गए और उन 2 दिनों में मैं उन्हें बहुत मिस कर रही थी। पूजा ने कहा, दीदी तुम भाई को कितना मिस कर रही हो, जैसे कोई लवर हो। मैंने डांटा, लेकिन मन में सोचा। जब वो लौटे शाम को, मैंने उन्हें गले लगाया और वो बोले, स्नेहा मैं भी तुझे बहुत मिस किया। अब बातें और गहरी होने लगीं। एक शाम हम खेत के पास घूम रहे थे, पूजा भी साथ थी। राहुल भाई ने मेरी उंगली पकड़ी और कहा, स्नेहा अगर हम भाई बहन ना होते तो क्या तू मुझसे शादी करती? मैं चौंक गई, लेकिन हंसकर बोली, भाई क्या बातें कर रहे हो? वो बोले, बस ऐसे ही सोच रहा था, तू परफेक्ट है। पूजा हंस रही थी, लेकिन मुझे अजीब लगा। रात को सोते समय वो मेरे बिस्तर के पास आए और धीरे से बोले, स्नेहा तू सो गई? मैंने कहा, नहीं भाई। वो बोले, मुझे नींद नहीं आ रही, तेरे बारे में सोच रहा हूं। मैंने पूछा, क्या? वो बोले कि तू कितनी हॉट है, मतलब सुंदर। वो शब्द हॉट सुनकर मैं शर्मा गई, लेकिन कहा, भाई सो जाओ। धीरे धीरे परिवार में ड्रामा शुरू हुआ। मम्मी ने नोटिस किया कि राहुल भाई और मैं ज्यादा समय साथ बिताते हैं। एक दिन मम्मी ने मुझसे कहा, स्नेहा राहुल से थोड़ा दूर रह, लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा, मम्मी वो तो मेरा भाई है। लेकिन मम्मी बोली, हाँ लेकिन तुम दोनों की बातें थोड़ी अलग लगती हैं। पापा को भी शक हुआ और उन्होंने राहुल से बात की। राहुल भाई ने कहा, पापा स्नेहा मेरी बहन है, बस प्यार है। लेकिन घर में टेंशन बढ़ गई। पूजा ने मुझसे कहा, दीदी भाई को कोई लड़की पसंद है, शायद तुम्हें ही, लेकिन वो गलत है। मैं डर गई, लेकिन राहुल भाई से पूछा, भाई वो लड़की कौन है? वो बोले, स्नेहा वो तू नहीं है, लेकिन तू जैसी है। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आया। एक दिन राहुल भाई ने घर में सबको बुलाया और कहा, मैं शादी करने वाला हूं। सब चौंक गए, मैं तो जैसे टूट गई अंदर से। थरकी सोचेंगे कि अब जलन होगी, कुछ ड्रामा, लेकिन मैंने पूछा, कौन है वो? वो बोले, वो पूजा की सहेली है नेहा। लेकिन स्नेहा
मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता क्योंकि तू मेरी पहली पसंद थी, अगर हम भाई बहन ना होते। लेकिन फिर उन्होंने खुलासा किया, असल में राहुल भाई एडॉप्टेड थे। पापा ने बताया कि राहुल को बचपन में गोद लिया था, वो असली भाई नहीं थे। सब चौंक गए। मैंने राहुल से कहा, तो तुम्हें मुझसे प्यार था? वो बोले, हाँ स्नेहा, लेकिन मैंने कभी सीमा पार नहीं की क्योंकि मैं तुम्हें बहन मानता था। लेकिन अब, और यही ट्विस्ट, लेकिन मैंने कहा, नहीं राहुल, तुम हमेशा मेरे भाई रहोगे। मैं तुम्हें भाई से ज्यादा कुछ नहीं मानती। वो सब बातें बस मजाक थीं। राहुल शॉक हो गए, लेकिन फिर हंसे और बोले, हाँ शायद सही है, मैं नेहा से शादी करूंगा। लेकिन असल ट्विस्ट ये था कि नेहा नहीं, बल्कि पूजा को पसंद करते थे राहुल। नहीं रुकिए, असल में राहुल को कोई लड़का पसंद था, लेकिन नहीं, चलिए सही बताती हूँ। असल में राहुल भाई गे थे। उन्होंने घर में कबूल किया कि उन्हें लड़कियां नहीं, बल्कि एक लड़का पसंद है, उनका दोस्त विक्रम। सब चौंक गए, लेकिन मैंने सपोर्ट किया। भाई जो भी हो, तुम मेरे भाई हो। घर में ड्रामा हुआ, पापा गुस्सा हुए, लेकिन आखिर में सब मान गए। राहुल विक्रम से मिले और हमारा परिवार और मजबूत हुआ। मैंने शादी की एक अच्छे लड़के से, और पूजा ने भी। कहानी ये सिखाती है कि प्यार कई रूपों में होता है, लेकिन सीमाएं महत्वपूर्ण हैं।